मैं आपको ना आज एक बात सुनाता हूँ अपनी सुनी। मैं जब लैंड में जाया करता था ना, यूपी में, यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में, तो एक जगह हम ललितपुर थी, झांसी के पास एक स्टेशन है ललितपुर, उसकी कहानी भी बड़ी है ललितपुर की। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़िए जब तक मिले उधार, ये कहावत है वहाँ की बड़ी। तो वहाँ मुझे किसी ने एक सच्ची घटना सुनाई थी कि झांसी यूपी में है और शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी से जो रास्ता जाता है झांसी से शिवपुरी को, रास्ते में एक गांव आता है, उसका नाम था परेरा। परेरा एक गांव आता है। अभी भी वहाँ एक ठाकुर जी का मंदिर है, उसके साथ में एक खंडहर सा पुराना मकान है। तो उसकी एक कहानी कथा थी कि उस जो खंडहर है वहाँ पर एक ना कोई बुजुर्ग महिला चाय और पकौड़े बेचा करती थी, दुकान करती है, बड़ी संपन्न घर की थी, फैस जाती थी, बड़ी पैसे वाली थी। तो लोग मजाक करते थे कि देखो इतना इसके पास पैसा और फिर भी ये पकौड़े बेचती है। लोग बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं ना, मगर वो सिर्फ इसलिए चाय पकौड़े बेचती थी कि लोग मंदिर आएंगे तो मेरे पास चाय वाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, तो 10 मिनट बैठेंगे तो उसका टाइम पास हो जाएगा। अकेली थी और उसके घर में कोई था नहीं, तो लोग उससे मजाक भी करते थे कि देखो क्या जरूरत है तुम्हें पैसे की, इतनी तुम्हारे पास जगह जमीन है, फलाना है, ढिंगना है। मगर वो किसी की सुनती नहीं थी, अपने काम करती थी। होते होते एक दिन ना और रात को सो गई। अब सोई तो उसको सपने में ऐसे लगा कि जैसे वो मर गई और गांव वालों ने उसको लूट लिया। उसका धन दौलत, जितने पैसे वैसे, गहने, जमीन जगह, सब लोगों ने लूट लिया। अब उसकी आँख खुली तो देखा मैं सोई हुई है। अब सवेरे उठी और अपनी बरादरी में, मोहल्ले में, अब मोहल्ले से आकर मंदिर के पास दुकान करती थी, मोहल्ला ऊपर था। जब वो अपने मोहल्ले में गई, वैसे जाती की थी, सबको जाकर मोहल्ले वालों को कहा कि भाई देखो ये मेरे पास जो कुछ भी है मैं मंदिर को दान कर दूंगी। मैंने 2 रोटी खानी है, जहाँ पंडित जी रोटी खाते हैं मैं भी वहीं खा लूँगी। सब कुछ मैंने मंदिर को ही दान कर देना जिंदे जिंदे में। ऐसे ऐसे मुझे सपना है, इसलिए मैंने भगवान को ही दे देना ठाकुर जी को, और वहीं मैंने भगवान का नाम लेना और पंडित जी के साथ दिन गुजार लेने, रोटी खा के। सब कुछ दान उसने कर दिया मंदिर को। अब पंडित जी रोटी बनाए उसको दें, तो पंडित जी ने देखा कि वो दूध पीती है और दांत चबाती, कट 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 करके पीती है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर बोला माता तू दूध में इतने मेवे क्यों डाल लेती है इस उम्र में आके, ये तेरे को हजम होंगे? और तू मेवे के साथ दूध पीती है, वैसे पी लिया कर, हजम हो जाएंगे तुम्हें। तो बोला, बुढ़िया बोली मैं पंडित जी कहाँ हुए, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुमने गिलास दिया तो तुम डाल के देते हो, मैंने तो डाला कुछ भी नहीं है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर 1 दिन देखा खाना खा रही और उसके कटोरी में, दाल की कटोरी में घी तैर रहा था। 1 दिन देखा, वो भी 2 दिन देखता रहा, बड़े बड़े अच्छा लोग बोला ये फिर तुम्हें, अब तुम दाल में घी डाल के खाने लग पड़ी, ये तुम्हें नुकसान नहीं देगा, क्यों खाती हो? बुढ़िया बड़ी बुढ़िया बड़ी, पंडित जी आप कैसी बातें करती हो? अरे मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आपने खाना दिया मैं खा रही हूँ, मैंने घी डाला, मैं घी कहाँ से ले आई, कैसी रोज ऐसी बात कर देती हो? तो पंडित जी जब पूजा करने लगे तो देखा ठाकुर जी की ना कपड़ों में घी लगा हुआ था। तो पंडित जी ने सोचा शायद मैं जोत जगाने टाइम या पूजा करने टाइम घी लग गया होगा, कोई बात नहीं, उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया। दूसरे दिन देखा ठाकुर जी के दोनों हाथों में लगा हुआ, उनके कपड़ों में लगा हुआ। तब उनका माथा खड़का, बोला ओहो ये ठाकुर जी की मेहरबानी है, कहीं ये तो नहीं गड़बड़ कर रहे। अब पंडित जी ने जाके अपना स्टोर खोला तो देखा मेवे का टीन भी खाली हो रहा है और घी भी खाली हो रहा। अरे बोला ये तो ये खिला रहा है, ये भगवान ठाकुर जी इसके भगत हो गए, अब इसको घी भी और मेवे भी लग पड़े खिलाने, ये तो मेरा सारा खत्म हो जाएगा। मैंने रखा हुआ कोई भक्तों के लिए, कभी कोई त्यौहार आएगा तो उनमें डालने के लिए। ये ठाकुर जी ने तो अभी इसी चोटी की आदत अभी भी नहीं गई। अब इसको कहे कैसे बुढ़िया कि तू निकल जा? कोई लांछन लगाए, कोई बात बोले, चोरी करती हो, कुछ करती हो, तो आदमी बोले कि भाई मैंने नहीं रखना, ये ऐसा करती। वो तो बेचारी कुछ करती ही नहीं थी, ये तो ठाकुर जी की मेहरबानी थी कि उसको दे रहे थे। तो उसने सोचा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, तो उससे बात सबको जो औरतें उड़ते आए ना, सब आती थी बेचारी। तो आगे माता जी प्रणाम, अब बुजुर्ग को सब प्रणाम ही तो करेंगे, माता जी पहुँच लगी, माता जी प्रणाम, सबको आशीर्वाद देती रहती थी, मंदिर में बैठी राम राम करती रहती थी। अब लोगों को इतना उसने भड़काया बुढ़िया के खिलाफ में कि सब औरतें ने आना, उसकी तरफ देखने बना कर दिया। अब उधर बैठी हो तो मुंह दिल से कर ले,
यह बड़ी अचरज में गई कि ये औरतें कैसी हैं, रोज आती थी, प्रणाम करती थी, राम सलाम करती थी, अब मुझे देख के मुंह घुमा लेती हैं। तो एक औरत एक दिन आई तो बोली, बेटा तुम रोज आके चरण वंदना करती थी, पाँव छूती थी, हाँ नमस्ते करती थी, अब क्या हो गया तुम मुंह पर हो जाती? अरे बोला देखो शर्म भी नहीं आती, इस बुढ़िया इस उम्र में आके तुमने आदमी किया हुआ है। अरे तुम्हें किसने कह दिया? सब वो बोली, अरे पंडित जी ने तो सारे गांव को बताया है किसने आदमी किया हुआ है। बोलती मैंने आदमी किया हुआ? हाँ। बस उसको इतना गुस्सा चढ़ा तो बुढ़िया अपने मोहल्ले में चली गई और जाके सारा मोहल्ला इकट्ठा किया और बोला, देखो मेरा जितना कुछ मैंने मंदिर में दिया है ना, मैं नहीं मांगती वापस, मगर जो मेरे को पंडित ने लांछन लगाया है ना, इसने आदमी किया है, तो तुम मेरे को जो दाग लगा उसको हटा दो। बस मैंने छोड़ के गाँव ही छोड़ देना, मैंने अब यहाँ रहना ही नहीं है। अब गाँव वाले इकट्ठे हुए, बोले चलो भाई साहब, यदि इसने किया आदमी फिर तो हम बुढ़िया को निकाल देंगे गाँव से, और नहीं किया तो हम पंडित को निकालेंगे। और ऐसी बातें जो पंडित ने की, एक गांव के और 10 गांव में ऐसी बातें तो बड़ी जल्दी जल्दी फैल जाती है, सब गांव में फैल गया कि बुढ़िया ने आदमी किया हुआ। अब बुढ़िया बेचारी रोए कि मेरे को क्या लांछन लगा दिया इस उम्र में आके। अब गाँव वाले सब गए, शाम का टाइम वो बाहर चबूतरे पर ना पंडित जी बैठे हुए, देखे पास कोई त्यौहार भी नहीं है, पूजा का भी टाइम भी नहीं है, ये गाँव के लोग मंदिर को किस लिए आ रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखा तो देखा बुढ़िया साथ में। अरे बोले बुढ़िया ने कुछ किया गड़बड़। अब गए तो अब बुढ़िया ने ये तो नहीं बताया कि क्या लांछन लगाया, बस लांछन लगा दिया तुम दाग हटा। तो गए सब, और जो वहाँ का प्रधान था बोला, पंडित जी ये माता चोर है? बोला नहीं। तुम्हारी कोई चीज उठा ली है इसने? नहीं। ये बेईमान है? नहीं। ये आपको गाली देती है? नहीं। ये तो बहुत ईमानदारी बड़ी भगत है। आपको किसी ने कह दिया? ये तो बड़ी ईमानदार, ये तो बहुत पूजा करती है, मेरे से ज़्यादा पूजा करती है, तो आपने इसको क्या इसके पर ये बदनामी की है इसकी, सबको क्या कहा है? तो बुढ़िया बोली, इसने कहा है कि मैंने आदमी किया, इससे पूछो कौन सा आदमी किया है। तो उसने पूछा, पंडित जी इसने आदमी किया है? बोले हाँ किया है। अरे कौन सा आदमी कर लिया इसने, बताओ। तो बोले अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं ये। अरे बोला ठाकुर जी? बोला मैं क्या करूँ, जितने मैंने मेवे शेवे घी रखा हुआ है ना तीनों में अंदर स्टोर में, ये ठाकुर जी अब इसके आशिक हो गए हैं बुढ़िया के, अब इसको ला के खिलाते हैं। बताओ, मेरे तो हमने तो रखा कभी मेला वगैरह को आता है तो भक्तों के लिए, अब ये ठाकुर जी रोज इसको खिलाते हैं, कितने दिन चलेगा? तो बोले ये ठाकुर जी खिलाते हैं? बोले हाँ। अब तो सब जितने गाँव वाले थे बुढ़िया के पैर में पड़ गए। अरे बोले माता तू मेरे घर चलो। बोले माता तू मेरे घर चल। बोली जाऊंगी, अब तुम आज जाओ, कल जाऊंगी, आज तुम जाओ। सब चले गए। और पंडित जी खाना लेके आते, बोले मैंने नहीं खाना। बोले हाँ क्यों खाएगी, अब तो सेठों के घर से तुम्हें न्योता आने लग पड़ा, क्यों खाओगी? तो शाम को भी आए, दूध ले आए, रोटी ले आए। तो बोले नहीं मैंने को भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। बोले माता खा ले, क्यों एक्टिंग कर दी है, ये सब ने न्योता दिया तो कल से ही जाएगी, आज तो खा ले। बोले नहीं मैंने नहीं खाना। तो बोले हाँ भैया क्यों खाएगी, अब तो तुम माल पूरे खाएगी, अभी रुकी रोटी थोड़ी खाएगी। तो बोला मैं घी डाल देता हूँ, खा ले। बोले मैंने नहीं खाना। और बेचारे चला गया। जो चला गया तो बुढ़िया बैठी रही अपने जहाँ उसने झोपड़ी बना रखी थी वहाँ मंदिर में। जब रात सब सो गए तो बुढ़िया गई मंदिर में, और पंडित जी अपना मंदिर को ताला तुला लगा के चला गया। अब लोग कहते हैं कि रात को 2, 2:30, 3 बजे इतनी जोर से बिजली चमकी, इतनी गड़गड़ाहट हुई, इतनी रोशनी हुई और इतनी आवाज़ हुई कि लोग भागे कि मंदिर को क्या, मंदिर में क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे कोई चीज बिजली गिर जाती है ऐसी आवाज़ आई। और बुढ़िया दरवाजे में गई और जाकर ठाकुर जी को बोली, ठाकुर तुमने मुझे तो बदनाम कर दिया, पता तेरे छोड़ के मैं किसी के घर कैसे चली जाऊँ, अब मैं यहीं ना प्राण दे दूँ। जिसने बदनाम किया तू भूत। उसने आगे जैसे सिर रखा तो लोग कहते हैं कि 4-5 फुट की शिव जी भगवान की मूर्ति है, और वो वहाँ से आगे दरवाजे खुले हुए और दरवाजे में मूर्ति खड़ी और वो उसके चरणों में बुढ़िया ने प्राण दे दिया। तो लोगों ने उसकी बड़ा जुलूस निकाला और सामने एक पहाड़ी सी है वहाँ उसकी ना समाधि बनाई। और उस टाइम फिर माधव दास थे पंडित, तो जब माधव दास आरती करते थे ना भगवान की, तो छत पे जाकर बुढ़िया को, उस माता को भी उस तरफ आरती करते थे, अभी भी करते हैं। तब भगवान के जो कैसा भगत वो था कि उसके प्रेम में भगवान उसको खिलाने लग पड़े। प्रेम हो तो ऐसा हो। जय श्री राधे राधे।